Hello students, today we are going to read lesson number 5, The 100 Dresses 1. This chapter has two parts and this chapter is written by L. Bussor Astor. So let us see about the introduction of this chapter. This chapter carries a useful message for you. It teaches us not to hurt the feelings of others. Sometimes we may cause much agony to others due to our carelessness. We may not hurt others intentionally, but our making fun of others is not in good taste. In this story, Vanda, the main character of the story, fails to bear the hurting remarks of her classmates. She feels insulted and decides to leave the school. When Vanda is gone, the whole class that used to mock at her regrets, but it is too late to amend. कहने का मतलब कि हमें बिना किसी मतलब से किसी साथी स्टूडेंट का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हम शुरू में तो वो एक जस्ट फ़न के लिए हम करते हैं, बट जिस पर हम जो फ़न करते हैं उस आदमी पर क्या बीतती है हम उनकी दिल की बात नहीं जानते। इसलिए हमारा मजाक किसी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है और वो उस जगह को छोड़कर चला जाता है। जैसे इस चैप्टर में जो वंडा है वो स्कूल को छोड़कर चली जाती है। सो एक और भी मैसेज हमें मिलता है कि व्हेन वी हैव द थिंग्स, ओके, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, व्हेन वी हैव द थिंग्स वी हैव नॉट मच इम्पोर्टेंस फॉर दैट थिंग, और व्हेन वी लूज दैट थिंग देन वी कम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग। इसलिए बेटा लाइफ में हर किसी चीज़ को आप रिस्पेक्ट दो, उसकी वैल्यू को जज करो, फिर आपको भी लाइफ जीने का मज़ा आएगा और जिसके साथ आप रह रहे हो उसको भी लाइफ जीने का मज़ा आएगा और लाइफ विल बी मीनिंगफुल फॉर यू एंड यू आर रिलेटेड एनी person it may be. So let us read the text of this chapter. Let us start from here. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. So in this chapter, there are three main characters. जो मेन करेक्टर बेटा तीन है, एक जो वंडा है, सेकंड है पैगी एंड थर्ड है मैडलिन। आज मंडे को आई नहीं वंडा और उसकी एब्सेंस को कोई नोट नहीं करता और पैगी और मैडलिन भी नोट नहीं करते कि क्यों नहीं आई वो। यूजली वंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। वो कहाँ बैठती थी? रूम नंबर 13 में और लास्ट में बैठती थी। Or she sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. वो कहाँ बैठती थी? जहाँ जो रफ बॉयज़ हैं, जो गंदे लड़के बैठते थे, जो मोस्टली जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, और यहाँ सबसे ज़्यादा शोर भी होता था, स्कफलिंग ऑफ फीट होता था जब बच्चे अपने पैरों को रगड़ते हैं फर्श पर, और जब थोड़ी सी बात फनी बोली जाती थी तो बहुत रौला रप्पा करते थे। जैसे आप भी क्लास में देखा होगा कि जो बैक बेंचर्स होते हैं, बात थोड़ी सी होती है बट वो शोर बहुत मचा देते हैं क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए टाइम पास करने का। सो ऐसा ही माहौल यहाँ पर है और इस एरिया में मिट्टी गट्टा भी बहुत ज़्यादा है और means place is not good. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. वंडा यहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वो भी रफ थी, वो अच्छी नहीं थी, इसके उल्ट वो तो बहुत शांत स्वभाव की थी। And nobody had ever heard her laugh out loud. एट ज़्यादा टाइम वो चुप रहती थी और बहुत ऊंची भी नहीं लाफ करती थी। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. बस थोड़ा सा
जब कोई उसको ऐसा लगता था कि हंसने वाली बात है, थोड़ा सा अपने जो माउथ की शेप है, माउथ की शेप को थोड़ा क्रुक कर लेती, थोड़ा मोड़ लेती थी, टेढ़ा कर लेती थी, बट इतनी ही करती थी, ज़्यादा नहीं करती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Bogan Heights and her feet was usually caked with dry mud. किसी को एग्जैक्टली ये नहीं पता था पक्के तौर पर कि वो एंड वाली सीट पे क्यों बैठती है। शायद इसका कारण ये था कि वो बॉगन हाइट्स एक जगह का नाम है, वहाँ से आती थी और उसके फीट पर मोस्टली जो गारा है, मड है, वो लगा होता था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। जब वो कॉर्नर में आकर बैठ जाती थी तो उसके बारे में कोई और फिर सोचता नहीं था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began. वंडा के बारे में वो कब सोचते थे बच्चे? When think about वंडा, एक तो जब नून टाइम, जब वो आपसे आते थे आफ्टर द स्कूलिंग, एंड सेकंड थिंग व्हेन द स्कूल स्टार्ट्स, जब वो स्कूल की शुरुआत होती थी। दो बार उनको वो मिलते थे। When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard, या स्कूल के आंगन में वो ग्रुप्स में टॉकिंग करते थे, लाफिंग करते थे। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her, और कई बार उसकी वेट करते थे वंडा की कि उससे मजाक करेंगे, उसका फन उड़ाएंगे। The next day, Tuesday, Wanda was not in school either, and nobody noticed her absence again. ट्यूसडे को भी वो एबसेंट थी और कोई उसकी एबसेंस को नोटिस नहीं करता। बट ऑन वेंसडे, पैगी एंड मैडलिन हु सैट डाउन from with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there. बट वेंसडे को पैगी एंड मैडलिन इस बात को नोट करते हैं, जो अच्छे बच्चों के साथ बैठती थी, अच्छे नंबर आते थे इनके, और इस मड में वो का पार्ट नहीं थे, और अब उसकी जो प्रेजेंस नहीं है वंडा की, उसको जो नोटिस करते हैं। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी स्कूल में बहुत पॉपुलर थी। शी वॉज प्रीटी, शी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। उसके अच्छे सुंदर कपड़े थे, कर्ली हेयर थे उसके। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी क्या थी? उसकी खास दोस्त थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वंडा's absence was because Wanda had made them late to school. वंडा को आज याद करने का उनका रीज़न क्या था कि उसकी वजह से वो जो लेट हो गई थी। They had waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. वो इसलिए वेट कर रही थी कि उसके साथ मजाक करेंगे, उसकी इसलिए वेट नहीं कर रही थी कि उसकी फ्रेंड थी, अपना मजा करने के लिए उनकी वो वेट कर रही थी, बट वो आ जा ही नहीं थी। They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. अक्सर वो उसकी वेट इसलिए करती थी कि उसके साथ वो फन करेंगी। So dear students, here downside all comprehension check is given here. Here are 4 questions, and all these 4 questions you will write on your notebook and same you will send to me on my WhatsApp number. So जो next part है, rest of the chapter हम next video में discuss करेंगे. Thank you and have a nice day.